एक और अहम खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार वापसी हुई। आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया। इस शानदार जीत का जश्न जाहिर सी बात है कि जारी ही है और इस सब के बीच आज आपके नौमुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग है। अरविंद केजरीवाल नौमुंतखब अरकान असेंबली के साथ अपनी रिहाइशगाह पर ये मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग से पहले केजरीवाल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात कर सकते हैं। और चलिए इसकी तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे रिपोर्टर रवि मिश्रा का। रवि, आपका जश्न जाहिर सी बात है जारी है, लेकिन इस सब के बीच पार्टी की जो अहम मीटिंग है वो भी आज केजरीवाल लेने वाले हैं और एलजी से भी मिलने वाले हैं, और क्या कुछ तफसीलात? बिल्कुल हिना, बता देना चाहूँगा कि आप यानी आम आदमी पार्टी के तबके पे पूरी तरीके से खुशी की लहर है, उत्साह है, उमंग है, जोश है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग आज कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आगे की रणनीति, आगे की विचार विमर्श के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई है। सभी 62 विनिंग एमएलएज को अपने निवास स्थान पर बुलाया गया है और आगे की रणनीति, आगे के विचार विमर्श किया जाएगा। जो वादे किए, जो इरादे से वो चुनाव में उतरी थी और इतनी भारी बहुमत के बाद, जीत के बाद अब समय है उन वादों, उन इरादों पर खरा उतरने का। तो साफ तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पे सभी जीते हुए विधायक वहाँ पहुँचेंगे और क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, दिखने वाली बात होगी। और आगे की रणनीति कि कब शपथ ग्रहण होगा और क्या कुछ आगे स्टेप बाय स्टेप, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मैनिफेस्टो दिया और उससे पहले 10 गारंटी कार्ड से दिल्ली की जनता जनार्दन को संबोधित किया, उन्हें लुभाने की कोशिश की और अपने वादों इरादों पे वो खरे उतरे और दिल्ली की जनता ने उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाया। तो काफ़ी देखना लाजमी होगा कि आगे अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली की जनता के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं। और उसी के मद्देनज़र आज काफ़ी महत्वपूर्ण विधायकों की मीटिंग अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर है। जी रवि, ये तो रही बात कि आज जो मीटिंग होने वाली है, थोड़ा सा अलग भी आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि कल ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक खास मुहिम शुरू की गई है कि मिस कॉल देना है और पार्टी की मेंबरशिप जो है वो भी लेना है, तो यानी काम जो है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए काम शुरू हो चुका है और जैसे ही अरविंद केजरीवाल को पता चला कि वो अब जीत की रुझान को पार कर चुके हैं और काफ़ी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के कार्यालय में कल ही रौनक देखनी शुरू हो गई थी और लोग काफ़ी हर्ष उल्लास से काफ़ी दूसरे से गले मिल रहे थे, क्योंकि ये भारी बहुमत जीत, प्रचंड जीत की तरफ से कल का जो सफ़र था वो सब ने उसको स्टेप बाय स्टेप देखा और न्यूज़ 18 ने भी इस मुहिम में काफ़ी सतर्कता से काम निभाया और फटाफट अपडेट देते रहे और पूरी जो विनिंग रिजल्ट है हमने अप टू डेट बताया। पर साफ तौर पे देखा गया कि अरविंद केजरीवाल ने जब आगे निकल कर वो जनता को संबोधित किया और उन्होंने भाषण किया, तो वो भाषण के कुछ लफ्ज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमाल कर दिया दिल्ली वालों, आई लव यू। ऐसा संबंध, ऐसा भाषा का इस्तेमाल किया, किसी मुख्यमंत्री को ऐसा मंच पर बोलते हुए नहीं देखा गया कि आपने जनता को इस तरह से अभिनंदन कर दिया कि कमाल है दिल्ली वालों, इतने भारी और प्रचंड बहुमत से आपने आम आदमी पार्टी को विजयी बनाया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि उन वादों इरादों पे खरा उतरने का और जो मैनिफेस्टो की बात थी उन पर अब अमल करने का। तो देखना लाजमी होगा कि अरविंद केजरीवाल अब आगे की कैसी रणनीति निभाते हैं। जी रवि, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने अरविंद केजरीवाल की कल की बात जो है वो आज हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है। कितने बजे एलजी के साथ मीटिंग होने वाली है या खुद आपकी अहम मीटिंग होने वाली है, इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए 11:30 बजे तकरीबन अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पे ये मीटिंग होगी और जिसमें सभी विजेता विधायक यहाँ पहुँचेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब शपथ ग्रहण होगा तो उसमें भी क्या रणनीति रहेगी, कौन कौन लोगों को निमंत्रण देना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर बार मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पे तमाम विपक्षी दल के नेता या राजनीतिक दल की बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंचती हैं। तो अरविंद केजरीवाल के खेमे की तरफ से किन
किन राज्य के मुख्यमंत्री को निमंत्रण जाएगा? क्या कांग्रेस की तरफ से हाईकमान सुप्रीमो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आ सकती हैं मंच पर, ममता बनर्जी आ सकती हैं? ये काफी महत्वपूर्ण होता है कि अरविंद केजरीवाल की खेमे की तरफ से किसको निमंत्रण दिया जाता है और विपक्ष का तड़का कैसे लगता है, क्योंकि हमेशा विपक्ष एक मौका ढूंढता है एकजुट होने का। तो अरविंद केजरीवाल की इस जीत को साफ तौर पर एक तरीके से दर्शाने के लिए विपक्ष एकजुट हो सकता है अरविंद केजरीवाल के आज शपथ ग्रहण पर। अहम मीटिंग पर हमारी नजर रहेगी। रवि मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तफसीली बातचीत के लिए।